हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स, इकोनॉमिक्स बुक, ग्रेड 9 बिहार बोर्ड से। इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल एंड हिज मिनिमम रिक्वायरमेंट इज फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, मेडिकल केयर एंड एजुकेशन। इंसान जो है एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसकी मिनिमम जो जरूरत है वो है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य संबंधी और पढ़ाई लिखाई। In previous chapter, we studied the resources of production through a story in which enterprise was a resource. हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा उसमें जो हमने उत्पादन के संसाधन जो हैं उनके बारे में पढ़ाई करी एक स्टोरी के माध्यम से, जिसमें एंटरप्राइज जो है उसे एक रिसोर्स माना गया है। एंटरप्राइज हैज बीन कंसिडर्ड एज एन एक्टिव रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्राइज को हम एक एक्टिव रिसोर्स मान रहे हैं प्रोडक्शन का। एंटरप्राइज is not a non-living thing, but it is a living thing that it is known as man. अब ये जो एंटरप्राइज है ये कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये एक लिविंग थिंग है। और इसको हम कौन कहते हैं? इंसान, क्योंकि इंसान ही सारी चीजों को करता है। सो मैन इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैन जो है वो मुख्य सोर्स है प्रोडक्शन का। As a lock is useless without key, similarly a production process or development work cannot begin without man. अगर ताला जो है आपके हाथ में है और चाबी नहीं है तो ताला बेकार है, क्योंकि जब तक चाबी नहीं होगी ताला नहीं खुलेगा। उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्शन की प्रक्रिया है या कोई भी डेवलपमेंट का काम है वो तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक इंसान उसे करेगा नहीं। फॉर कैरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अहेड, मैन हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ रिसोर्स। इस प्रोडक्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इंसान को एक संसाधन के रूप में माना गया है। We can know it in the form of human capital too. हम इसे human capital के तौर पे भी समझ सकते हैं। However, man is paramount among all resources. तो जितने भी resources हैं हमारे उसमें सबसे टॉप पर जो है वो man है। Now human resource is called human capital because it is the main part or resource of production process. अभी हम human resource को human capital इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही मुख्य पार्ट है या कह सकते हैं मुख्य रिसोर्स है प्रोडक्शन प्रोसेस का। यहाँ पर एक आपको एनिमेशन दी है जिसमें दिखाया गया है, एनिमेशन या कार्टून फिगर जो दी है वो दिखाया गया है। व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स? इट इज लाइक लैंड एंड लेबर। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? लैंड की लेबर जैसा। इट इज मोर देन दैट, ये उन दोनों से कहीं ज्यादा है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इज इट लाइक मनी और डॉलर? अब ह्यूमन कैपिटल क्या है? मनी है या डॉलर? इट इज मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा है। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड कलेक्टिवली। किसी भी कंट्री के विकास के लिए जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनको एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए कलेक्टिव तौर पे। फॉर इंटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड। अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं रिसोर्सेज को तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल बहुत जरूरत है। Human capital depends mainly on food, clothes, shelter, health, education, training, information technology, management, etc. अब ये human capital किस पर निर्भर करती है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग चाहिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तकनीक है, या फिर मैनेजमेंट पे। While resource hints to physical capital, जबकि रिसोर्स क्या होता है? वो एक फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल क्या कर रहा है? इन सब चीजों पर निर्भर है। On this basis, difference can be identified between physical and human capital. तो एक डिफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली पता चलता है फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच। ह्यूमन कैपिटल इज लिविंग एंड एक्टिव, whereas physical capital is non-living and inactive. ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये एक्टिव भी है और लिविंग भी है, जबकि फिजिकल कैपिटल नॉन लिविंग और इनएक्टिव है। The role of human capital is very important in producing physical capital. और इंसान एज ए कैपिटल के तौर पे उसका रोल बहुत अहम है क्योंकि वही चीज है फिजिकल कैपिटल को प्रोड्यूस करता है। It is very important to strengthen and intensify the hidden talent of human being. बहुत जरूरी है कि इंसान की जो छिपी हुई एक कला है उसको और ज्यादा मजबूती मिले, उसको और ज्यादा विकसित किया जाए। With this objective, we shall try in this chapter to focus on various dimensions of human capital.
तो हम इसी उद्देश्य से इस चैप्टर में कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग डायमेंशन है ह्यूमन कैपिटल की, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। हाउ कैन द ह्यूमन कैपिटल बी एनरिच्ड? अब हम ह्यूमन कैपिटल को और कैसे बढ़ा सकते हैं? वी शैल डिस्कस दिस इन दिस चैप्टर इन डिटेल। तो हम इस चैप्टर में यही चीज डिटेल में पढ़ेंगे। द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग विल इंक्रीज विद डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जो एक जीने का स्टैंडर्ड है इंसान का, वो उसमें बढ़ोतरी होगी जैसे जैसे कंट्री में विकास होगा। एंड स्टेट इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो कंट्री हो, स्टेट हो, दोनों का जब विकास होगा, जिसके साथ साथ जो ह्यूमन कैपिटल है उसका भी डेवलपमेंट होगा, तो ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मीनिंग ऑफ ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स इज स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री में जो भी पॉपुलेशन है उसमें जो लोग रहते हैं उनकी कितनी काबिलियत है, कितनी उनमें स्किल है, यही मतलब होता है ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स। अगर इंसान को हम एक संसाधन के तौर पे यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ तो खूबी है, कुछ तो काबिलियत है, तभी हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। When a person acquires abilities and skills for extending contribution in creation of national producer, he becomes a resource. अगर किसी इंसान के पास वो काबिलियत है, वो कला है कि वो जो है, जो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन है उसमें योगदान दे पाता है, तभी वो जो है या उसको और बढ़ा पाता है, क्रिएट कर पाता है, तभी तो वो एक रिसोर्स बनता है। Therefore, a person becomes national property when he acquires training, ability and skills by investments made on him through education, health and training. एक इंसान नेशनल प्रॉपर्टी के तौर पे तभी बनता है जब उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसमें एक कला डेवलप होती है, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होता है? अच्छी एजुकेशन देकर उसका स्वास्थ्य अच्छा रखा जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, तभी तो वो इस काबिल बनेगा कि वो जो है किसी चीज को कर पाए। Thus he is transformed into a form of resource. फिर वो जो है एक रिसोर्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। In reality, the productivity of a trained, skilled, qualified and specialized person is more than a person who is uneducated, untrained, without knowledge, unskilled, unhealthy and weak, and their contribution to the development of economic systems always remains more. रियलिटी में देखें तो जो इंसान ट्रेंड है, स्किल्ड है, क्वालिफाइड है और एक किसी खास चीज में स्पेशलाइजेशन रखता है, वो उसका जो एक उत्पादन करने की प्रक्रिया होगी या उसका जो उत्पादन होगा वो कहीं ज्यादा होगा उस इंसान के मुकाबले जो बिना पढ़ा लिखा है, बिना ट्रेनिंग का है, कोई जानकारी नहीं है, ना उसमें कोई कला है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, कमजोर है। तो उसमें और इन जो पढ़े लिखे हैं या क्वालिफाइड है, इनमें डिफरेंस होगा। और कहने का मतलब यह है कि जो ट्रेंड होगा उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा डेवलपमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम के, वो हमेशा ज्यादा होगा। एक यहाँ पर आपके येलो बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि चिल्ड्रन, डू यू नो you are very important resources and you are being transformed into an important human capital by imparting education. बच्चों जो हैं वो भी बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हैं और इनको जो है एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कैसे? हम इनको एजुकेशन देते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब चीजों को समझते हैं। थ्रू एजुकेशन यू विल रिमेन एट द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्ले एन important role in the development of the country as a part of valuable resource as a doctor, engineer, manager or a teacher. इसी एजुकेशन की वजह से आप मुख्य केंद्र हो प्रोडक्शन कैपेसिटी का और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्री के डेवलपमेंट में। आप एक बहुत अहम वैल्यूएबल रिसोर्स बनते हो। आप चाहे आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मैनेजर बनो, टीचर बनो, कुछ भी बनोगे, आप एक ह्यूमन रिसोर्स हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एज अ कंट्री थ्रू इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म इट्स फिजिकल रिसोर्स इनटू फिजिकल कैपिटल, इन द सेम वे द ह्यूमन रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, लॉयर एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रीज की मदद से जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनको फिजिकल कैपिटल के रूप में बदला जाता है।
यानी जो रॉ मटेरियल आता है उससे एक प्रोडक्ट तैयार होती है, उस प्रोडक्ट को जब सेल किया जाता है तो उससे कैपिटल जनरेट होता है। सेम वे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी एक स्टूडेंट्स की फॉर्म में होता है जो आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या लॉयर बनते हैं। Therefore, investment is needed for transforming human into resource. इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तभी आप ह्यूमन को एक रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। द काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर नोन इन द फॉर्म्स ऑफ फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है? फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेनिंग के फॉर्म में। इन द गिवन पिक्चर ह्यूमन इज प्रेजेंटेड एज अ रिसोर्स थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ ये जो पिक्चर्स दी हैं इसमें ह्यूमन को जो है एक रिसोर्स के तौर पे दिखाया गया है एजुकेशन और ट्रेनिंग की मदद से। अगर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो वो आगे चल के कैसे एक अच्छा बड़ा आदमी बनेगा, नौकरी करेगा, अच्छी जॉब करेगा और कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देगा डेवलपमेंट में। तो ये जो चीज है पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, कैसे उसको अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा रख रहे हैं, उसके खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं। तो एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट है। फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। Children till now read about human resource and understood its importance, but how is human capital different from physical capital? अब तक हमने जो पढ़ा उससे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में इससे समझ में आया कि उसकी इंपॉर्टेंस होती है, पर कैसे ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल से अलग है। नाउ वी शैल ट्राई टू नो इट। अब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बोथ फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल आर रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, but there are differences between them that can be displayed as follows. फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों जो है इन्वेस्टमेंट का नतीजा है, पर दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब वो कैसे बताया गया है? डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल आर आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों ही इन्वेस्टमेंट का नतीजा है, but there are some differences between them that can be illustrated like this. अब आपको जो है एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया जा रहा है। एक तरफ फिजिकल कैपिटल है, एक तरफ ह्यूमन कैपिटल है। पहला डिफरेंस क्या है? फिजिकल कैपिटल इज पैसिव रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फिजिकल कैपिटल इनएक्टिव रिसोर्स है प्रोडक्शन का, जबकि ह्यूमन कैपिटल इज एक्टिव रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर है फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल दैट इट कैन बी कैरीड टू द मार्केट। फिजिकल कैपिटल यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है, गुड है, वो टेंजिबल है, आप उसको मार्केट में ले जा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी कैरीड टू द मार्केट। अब ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल है, हम उसको मार्केट नहीं ले जा सकते। ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड। ह्यूमन कैपिटल जो हमें सर्विस दे रहा है उसको हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। जो फिजिकल कैपिटल है उसको उसके ओनर से अलग किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। ह्यूमन कैपिटल को हम उसके ओनर से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक तरह से इंसान की खुद की काबिलियत है। फिजिकल कैपिटल हैज डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज। फिजिकल कैपिटल जो है वो उसकी एक लिमिट है, अगर उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो एक समय सीमा है जब तक वो सही चलेगी। वही ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन इज लाइकली टू इंक्रीज इन एज बट कैन बी कंपनसेटेड थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। वही ह्यूमन कैपिटल जो है उसमें जैसे जैसे एक तरह से एज बढ़ती जाएगी तो थोड़ी सी डेप्रिसिएशन होगा उसका। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य कम होना, लेकिन अगर हम भाई उम्र के साथ साथ थोड़ा सा तो उसमें कमी आएगी, लेकिन अगर हम उसको रेगुलरली उसमें इन्वेस्ट करते रहे, उसका स्वास्थ्य पे ध्यान देते रहे, उसको और अच्छी ट्रेनिंग देते रहे तो वो फिर बढ़ता जाएगा। थ्रू फिजिकल कैपिटल द ओनर गेट्स प्राइवेट बेनिफिट। फिजिकल कैपिटल की वजह से ओनर को पर्सनल तौर पे फायदा होता है। फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल द ओनर गेट्स प्राइवेट बेनिफिट बट साइमल्टेनियसली सोसाइटी ऑल्सो एक्वायर्स सोशल बेनिफिट्स। अब ह्यूमन कैपिटल की अगर बात करें तो ओनर को खुद को तो फायदा होता ही है, पर पूरे समाज को भी उसके साथ साथ फायदा होता है।